सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 11 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की, सब्जेक्ट है साइंस, टॉपिक है लाइट प्रकाश, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के प्रकार। पिंकीज मदर ब्राउट ए न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट। पिंकी की मम्मी बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी नोटिस दैट हर फेस वाज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। वह तुरंत किचन में गई और उसने पुरानी प्लेट में अपना फेस देखा। ठीक है। द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इज वॉज ब्लर्ड। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में ये धुंधला था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल शी आस्क्ड हर टीचर दैट वाई हर फेस अपीयर्ड ब्लर्ड इन द ओल्ड प्लेट। उसने अपनी मैम से पूछा अगले दिन स्कूल में कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। द टीचर सेड लेट्स डू इट विद डिफरेंट सरफेसेस। उनके टीचर ने कहा, अध्यापक ने, चलो इन्हें विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। ठीक है। लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के थ्रू टू नो द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हम जानते हैं परावर्तन के प्रकारों को। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेसेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर सरफेस दी है न्यू स्टील प्लेट। अब इसमें बताना है हमें इमेज क्लियर है, ब्लर्ड है या नॉट विजिबल। तो इसमें हम लिख देंगे क्लियर है, साफ दिख रहा है। वुडन टेबल में नॉट विजिबल, जो लकड़ी की टेबल होती है। मिरर शीशे में क्लियर। बकेट फिल्ड विद वाटर, इसमें क्लियर है, अगर पानी साफ है तो। पानी साफ नहीं होगा तो नहीं होगी क्लियर। ठीक है। लेकिन बाल्टी में हम जो पानी भरते हैं बच्चों, वो साफ होता है तो उसमें क्लियर होती है हमारी। ठीक है। इमेज वॉल में नॉट विजिबल दिखाई नहीं देगी आपको। शाइनी स्टाइल्स जो होती हैं उसमें थोड़ी ब्लर्ड होती है, धुंधली होती है, एकदम से साफ नहीं नजर आता बिल्कुल। अब आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शंस आर ऑफ टू टाइप। परावर्तन दो प्रकार का होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन क्या होता है देखते हैं। When all the parallel rays falls on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection. The new steel plate has regular reflectance, so the face appears clear. जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें बताया हुआ भी है कि एक जो नई प्लेट होती है स्टील की, उसमें देखने पर, क्योंकि उसमें नियमित परावर्तन होता है इसलिए उसमें देखने पर आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है। अब नेक्स्ट है इरेग्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अनियमित या विस्तृत परावर्तन बोलते हैं इसे। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffused or irregular reflection. जब किसी अनियमित सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे से समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। The old steel plate has a diffused or irregular reflection. अब जो पुरानी स्टील की प्लेट होती है उसमें क्या होता है, यही वाला जो बता रखा है ना, अनियमित और विस्तृत। अनियमित कह लो या विस्तृत परावर्तन होता है। द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूज्ड और इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। द रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू इरेग्युलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफ्यूजन ऑन ए सब्जेक्ट लाइक बर्ड। और परावर्तन में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती हैं। दैट्स वाई द फेस इज नॉट क्लियर विजिबल। इसलिए चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिखाई पड़ता। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं।
Nearly everything you see around is seen due to reflected light. आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं. मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट्स फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट. ठीक है, जैसे कि चांद के बारे में बता रखा है, वो सूरज से रोशनी प्राप्त करता है और इससे परावर्तित होता है. दैट्स हाउ वी सी द मून. द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड लाइट. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे चांद हो गया, ठीक है, और बाकी भी ऐसे पिंड जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं. देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम ऑफ ए कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प. अब कुछ और ऐसी चीज़ें जैसे कि इसमें बताया हुआ है, सूरज हो गया, ठीक है, और फायर फ्लेम हो गया, ठीक, फायर फ्लेम ऑफ ए कैंडल जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है, या फिर विद्युत लैंप हो गया. इस टाइप्स की जो चीज़ें होती हैं, देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, उनका प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है. दैट इज़ हाउ वी सी दैम, तब हम उन्हें देख पाते हैं. द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट इज आर नॉन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. इसलिए जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऐसे पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं. अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. विसरित परावर्तन किसे कहते हैं. तो देखिए, आप इतना आंसर लिखेंगे यहाँ से हेडिंग डालकर, यहाँ से. इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. इरेगुलर में अनियमित और डिफ्यूज में विसरित. ठीक है, एक ही बात है. परावर्तन किसे कहते हैं. व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffused or irregular reflection. The old steel plate has diffused or irregular reflection. यहाँ तक आप लिखेंगे हेडिंग डालकर यहाँ से. ठीक है, जब किसी अनियमित सतह से या खुरदुरी कह लीजिए, उस सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं. जैसे पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है, क्योंकि उसमें हमें धुंधला दिखाई देता है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप. वाई आवर इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट. हमारा चेहरा हमें बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं दिखाई देता जब हम पुरानी प्लेट में अपना चेहरा देखते हैं. तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे. देखिए, यहाँ से लिखेंगे आप आंसर 2, यहाँ से यहाँ तक है, वर्कशीट में ही है. द ओल्ड स्टील प्लेट हैज़ डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूजन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. द रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू द irregularities in the reflecting surface diffusion on a surface like cupboard. That's why the face is not clearly visible. मतलब जो पुरानी स्टील की प्लेट होती है बच्चों, उसमें विसरित या अनियमित परावर्तन होता है. इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है. परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती. यही कारण है कि चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता है. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन. आपको अंतर बताना है किसके बीच में, विसरित और नियमित के बीच में. ठीक है, मतलब इरेगुलर के और इरेगुलर के बीच में. तो आप 3 लाइन तो बच्चों पहले इसकी लिखेंगे. 3 लाइन आपको इसकी लिखनी है. कहाँ से कहाँ तक पूरा लिखें तो आप पूरे लिख दें. चलें, यहाँ से पहले ये लिखना है आपको. रेगुलर रिफ्लेक्शन. When all the parallel rays falls on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection. The new steel plate has regular reflectance, so the face appears clear. पहले तो आप ये लिखेंगे. नियमित परावर्तन के बारे में क्या लिखेंगे. जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं. नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, जैसे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है. और अब 3 लाइन ही
देखिए यहाँ थर्ड मैंने डाल भी रखा है, इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसका पूरा पैराग्राफ इसका इतना। इरेग्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और irregular surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffused or irregular reflection. The old steel plate has diffused or irregular reflection. यहाँ देखिए तीसरा है यहाँ तक। ठीक है, मतलब जब किसी नियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। ये एक ही क्वेश्चन का आंसर कई उसमें आ रहे हैं, इसलिए अच्छे से जैसे जैसे मैंने पढ़ाया बच्चों ऐसे ऐसे एक एक करके आप कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव 2 एग्जांपल्स। दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं, आपको 2 उदाहरण बताने, तो ये आंसर यहाँ पर है। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन लाइट ऑफ अदर, यहाँ नहीं आएगा ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से आपका आंसर। देखिए ये यहाँ से है आपका आंसर, थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ से करना आप आंसर 4। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स, कुछ दूसरी चीज़ें हैं विच गिव्स देयर ओन लाइट। ठीक है, जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, सच एज जैसे कि सन हो गया। ठीक है, फायर फ्लैम ऑफ द कैंडल हो गई, मोमबत्ती की ज्वाला, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, उनकी जो लाइट होती है प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, दैट्स हाउ वी सी देम, इस प्रकार हम उन्हें देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और ऐसी वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं दीप्त पिंड कहलाती हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों देयर से लेकर, ठीक है, इसका आंसर, और आप यहाँ तक लिखेंगे जैसे मैंने पढ़ा है ये लास्ट की 3 लाइन्स। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी बताने हैं इसमें और कौन से दीप्त पिंड होते हैं ये भी बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 2 सरफेसेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस। आपको ऐसी 2 सतहों के बारे में बताना है जो नियमित परावर्तन में होती हैं, तो आपको यहाँ लिख देना है ए न्यू स्टील प्लेट एंड ए प्लेन मिरर, एक नई स्टील की प्लेट या समतल शीशा। ठीक है, समतल दर्पण बोल दो। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।